अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आ जाएं जी, आ जाएं सब लोग, फिर इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करते हैं लेक्चर हम लोग। आसिम, आप आ गए हो स्ट्रीम में? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैं इनवाइट कर लेता हूँ। थर्टी सिक्स, 42। हाँ भाई, कैसा चल रहा है काम शाम? क्या हालात हैं? फाइबर की गिग्स कितनी बन गई हैं आप लोगों की? और बिटनैमी कर लिया है आपने इंस्टॉल? और कितने लोग हैं आप में से जो डोमेन होस्टिंग की तरफ जा रहे हैं? हाँ भाई। सर, आई बॉट डोमेन एंड इंस्टॉल द वर्डप्रेस। परफेक्ट, खुद हो गया। सही है, ज़बरदस्त। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। चले 60 के करीब लोग हो गए हैं, मैंने कहा चले कुछ लोग आ जाते हैं, फिर हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं। मैंने आसिम आपको लिंक भेजा है स्ट्रीम का, आप लिंक देख के आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बिटनैमी के ऊपर किसी को कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ? मेरे ख्याल आसिम ने आपको गाइड कर दिया था, और काफ़ी टाइम से वो आपको गाइड कर भी रहे थे कि किस किस तरह से आपने जो है वो इंस्टॉल करना है, ताकि आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाएं उसके। अच्छा, बिटनैमी के बाद आज हम लोग दोबारा थोड़ा सा इसको रिपीट भी करेंगे, इसी सेक्शन को। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि जब आपको कोई वेब होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग मिलती है तो उसके ऊपर क्या होता है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपके लिए सेट कर लेता हूँ कि जब आप डोमेन होस्टिंग किसी से खरीदेंगे अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, तो आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ें आएंगी और आप वर्डप्रेस उस पे किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वो हम आज थोड़ा सा उसको देखते हैं। ठीक है, कि वो आप कैसे करेंगे। बिटनैमी ठीक है, आपके कंप्यूटर पे हो जाता है, उसका कोई मसला ही नहीं है। ब्रिलियंट, मैं अभी देखता हूँ इसको।
अच्छा जी, चलेगी, असम भी आ गया। अच्छा सर, एक चीज समझ नहीं आ रही, वर्डप्रेस पे जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो डाटा सेव रहेगा, जो हम डोमेन खरीदेंगे तो उसकी को आगे कैसे चला सकेंगे? हाँ जी, जो आप लोग डोमेन खरीदेंगे वो तो डाटा ऑनलाइन चला जाएगा ना लाइव, ताकि आप वो किसी को भी दिखा सकते हैं, तो आप रियल टाइम में जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन होस्टिंग खरीद के जब आप लोकल पे करेंगे तो वो वर्डप्रेस सिर्फ आपको खुद को ही दिखेगा। जो आप बिटनैमी पे इंस्टॉल करते हो ना, तो बिटनैमी के ऊपर वो वर्डप्रेस सिर्फ आपको खुद को दिखता है, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और उसके ऊपर आप अपने चेंजेस वगैरह करते हैं, आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, पोस्ट कैसे लिखते हैं आप, डिफरेंट चीज़ें, प्लगइन कैसे इंस्टॉल होगा, वो इस तरह की चीज़ें आप उसके ऊपर करते हैं। लेकिन जो बेहतर वे ये है कि क्योंकि डोमेन होस्टिंग पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं करती है, कोई 2,500-3,000 रुपये में, 2,500 में, तकरीबन 2,500 रुपये में, 3,000 में 1 साल की मिल जाती है ना, 1 ईयर। तो 1 ईयर की बंदा वहां से डोमेन होस्टिंग खरीदे, उसके ऊपर अपनी सारी चीजें सेटअप करे, उसको टेस्ट करे। ठीक है, और कुछ वेबसाइट बना ले। ठीक है, जो हमने चीजें पढ़ी हुई हैं कीवर्ड्स के बारे में, आप उनके ऊपर आर्टिकल लिखें। और जैसे जैसे हम लोग अगले लेक्चर पढ़ेंगे कि आपने उन आर्टिकल्स को रैंक कैसे करना है गूगल के अंदर, फिर वही प्रैक्टिस आप उसके ऊपर भी करें। आपके पास एक वेबसाइट होगी तो एक पूरे कोर्स के दरमियान में जो जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो आप लोग फिर उनको कर सकेंगे। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर लेक्चर 12 है। ठीक है, वो फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी कि आप उसकी प्रैक्टिस जो है वो इजीली उसके ऊपर कर सकें। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डोमेन होस्टिंग देखता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। चलें जी, लेट्स सी अगर उसके ऊपर हमारी चीज़ें वैसी चलती हैं। आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। जब आप लोग किसी कंपनी से डोमेन एंड होस्टिंग खरीदेंगे, और आप किसी भी चीज़ पे डोमेन खरीद सकते हैं, किसी भी चीज़ पे वेबसाइट बना सकते हैं जिसके कीवर्ड आपको अच्छे लगते हैं। जब आप वो डोमेन और होस्टिंग खरीदेंगे तो वो आपको डोमेन एंड होस्टिंग वाला ईमेल के ज़रिए से कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगा। और वो क्या आपको प्रोवाइड करेगा, एक सी पैनल का लॉगिन देगा। सी पैनल क्या होता है? सी पैनल एक कंट्रोल पैनल होता है, सी फॉर कंट्रोल है। तो वो कंट्रोल पैनल होता है आपकी वेबसाइट की बैक एंड का। आपकी वेबसाइट का एक तो फ्रंट एंड है ना, जो हम सबको दिख रहा है। एक बैक एंड होता है जिसके ऊपर उसकी सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, इमेज जो आप लगाते हैं वो अपलोड होती है, कोई आपका वर्डप्रेस चल रहा है तो वो इंस्टॉल होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? एक हार्ड डिस्क चाहिए होती है, रैम चाहिए होती है, प्रोसेसर चाहिए होता है। ऐसे ही है ना, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया ना आपने बिटनैमी, तो आपने क्या किया, आपने वर्डप्रेस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया, वहां पर आपके पास हार्ड डिस्क भी थी, आपके पास रैम भी थी, आपके पास सारी चीजें थी, और आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया और चलने लग गया। यही वर्डप्रेस जब आपको कहीं और ऑनलाइन इंस्टॉल करना है तो वहां पे क्या करना होगा? वहां पर भी आपको यही करना है ना, वहां पर भी आपको एक अदद हार्ड डिस्क चाहिए, वहां पर भी आपको वो चाहिए, रैम चाहिए, प्रोसेसर चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें क्लाउड में कौन प्रोवाइड करता है? क्लाउड में मतलब आपके वेब सर्वर के ऊपर वो हमें कंपनी प्रोवाइड करती हैं। जैसे हमने होस्टिंग वायो डॉट कॉम पढ़ी है, वो होस्टिंग डॉट कॉम वाले भी आपको यही चीजें आपके कंप्यूटर की बजाय ऑनलाइन दे देते हैं, ताकि आप उस पर इंस्टॉल करें और वो कहीं से भी एक्सेस हो सके। समझ आई ना आप चीज की? जब आप अपने लोकल कंप्यूटर में करेंगे तो कहीं से एक्सेस नहीं हो पाएगी। जब आप इसको ऑनलाइन वेब सर्वर पे करेंगे फिर आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हमें होस्टिंग और डोमेन चाहिए होती है, ताकि ये ऑनलाइन चली जाए। ठीक है, और जी जी, एफिलिएट की भी आप बना सकते हैं ऐसे जी। फिर मैं बताता हूँ एसईओ का क्या करना है आपने। ठीक है, तो डोमेन होस्टिंग आपको जब मिलती है तो उसके ऊपर आप फिर काम कैसे करते हैं? जब आप किसी को ऑर्डर करते हैं कि मुझे डोमेन और होस्टिंग चाहिए, ये मैंने डोमेन देखी है, आपको मैंने बताया था डोमेन देखने के लिए यू हैव वेबसाइट नेम्ड इंस्टेंट डोमेन सर्च। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आ गए और यहाँ पर आके आपने अपनी डोमेन लिख दी, जो भी आप लोग जिस चीज़ पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ठीक है, और लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या मैं इसको, ये भी नहीं है,
ठीक है, मैं pizzaforeveryone.com लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कि मैं इस पे पिज़्ज़ा की रेसिपीज और पिज़्ज़ा की चीज़ें डालना चाहता हूँ, और मैं एक माइक्रो छोटी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ जिसपे सिर्फ पिज़्ज़ा की बात हो और कोई बात ना हो। तो मैं ये डोमेन देख ली, यहाँ पे लिख के ये ग्रीन है, इसका मतलब है कि ये अवेलेबल है। ये मैंने होस्टिंग कंपनी को भेज दी और मैंने कहा मुझे डोमेन और होस्टिंग चाहिए। वो क्या करेंगे, मेरे लिए ये नाम खरीदेंगे, इसके साथ एक हार्ड डिस्क अटैच करेंगे, एक कंप्यूटर अटैच करेंगे और मुझे वापस जो है वो लॉगिन भेज देंगे कंट्रोल पैनल का, जो हमने शुरू में पढ़ा कि आपको एक सी पैनल मिलेगा, कंट्रोल पैनल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक डोमेन खरीदा है, उसका नाम है brilliant.reviews। ठीक है, अब ये ब्रिलियंट रिव्यूज के नाम से मैंने एक डोमेन खरीदा है और मेरा फोकस ये है कि इसके ऊपर मैं रिव्यूज वगैरह लोगों के जो है वो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज डालूंगा। सही है। अब ये ब्रिलियंट डॉट रिव्यूज जो है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, गो टू ब्रिलियंट डॉट रिव्यूज, ठीक है, अभी तो ये ऐसी आपको दिख रही है वेबसाइट। सही है। उसकी एक रीज़न है, यहाँ पर ये क्यों दिख रही है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ काम किया हुआ है बच्चों ने। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्रिलियंट रिव्यूज़ का बैकएंड देखें कि उसका सी पैनल कैसा होता है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, हम लोग जो आपने डोमेन खरीदी होगी वो खोलेंगे, उसके बाद स्लैश लगाएंगे, फिर लगाएंगे सी पैनल। ऐसे आपको होस्टिंग वाला भी ये डिटेल ईमेल के ज़रिए से भी भेज सकता है, आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से भी भेज सकता है कि ये जो आपकी डोमेन थी ये उसका सी पैनल है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया ब्रिलियंट और पासवर्ड आ गया जी। ठीक है, अब ये जो बैकएंड हमारे पास आया है इस वक्त, ये जो बैकएंड है, दिस इज कॉल्ड सी पैनल, दिस इज योर कंट्रोल पैनल। और इस कंट्रोल पैनल के अंदर हम लोग सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं हमारी फाइल्स कहाँ कहाँ पे पड़ी हैं, हमारी इमेजेस कैसे पड़ी हैं। ठीक है, हमने जो वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, अल्लाह आपका भला करे, वर्डप्रेस, वो यहाँ से होगा। ठीक है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, जो आप इजीली उनको चेंज भी कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, फाइल मैनेजर में जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर चेक करेंगे, हमारे पास ये कुछ फोल्डर आते हैं। ठीक है, आपने इनको कुछ नहीं करना, मैं जस्ट अपनी वेरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये देखें, चीज़ें पड़ी हुई हैं कुछ। ठीक है, index.html और ये सारी फाइलें और ये सारा कुछ। तो मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें पहले रिमूव कर दूँ, एक फ्रेश डोमेन आपके सामने हो, ताकि आप लोग जो है वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जब तो आपको पता चले कि अच्छा इस पे कैसे काम होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि मैं सारी चीज़ें इससे डिलीट कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए, ये इंस्टॉलेशंस में आ गए। ठीक है जी, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। आपको ये काम नहीं करने पड़ेंगे, ये एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि मैं डोमेन को ज़रा फ्रेश कर रहा हूँ। आपको मैं दोबारा से स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा कि आपने कैसे करना है। रिटर्न टू ओवरव्यू। ठीक है जी, यहाँ पर और भी होगी इंस्टॉलेशन, ये एक और है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। रिमूव इंस्टॉलेशन, ओके। ठीक है, हमने दोनों इंस्टॉलेशंस डिलीट कर दी हैं। अब इसको करते हैं हम लोग, किधर गया, रिफ्रेश। ठीक है, तो चेक करें कितनी फाइलें कम हो गई हैं वो, क्योंकि मैंने उनको डिलीट कर दिया ना। मैं अब ये जो हमारे पास पड़ी हैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो हमें फिर डोमेन वैसी मिल जाएगी जैसी होती है। इसको भी मैंने उड़ा दिया, नहीं जी, ये भी खत्म हो गई कहानी। अब मैं डोमेन खोलता हूँ, ओहो फिर सी चैनल हो गया मेरे से। मेल खोलते हैं हम लोग, ब्रिलियंट डॉट रिव्यूज। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ, ये पड़ा हुआ है, दैट्स इट। तो जब आपने डोमेन एंड होस्टिंग खरीदनी है, जब आपको वो डोमेन एंड होस्टिंग आप खरीद लोगे, तो आप जब अपनी डोमेन टाइप करोगे तो आपको इस तरह से इंडेक्स ऑफ या इस तरह का या कोई एरर नजर आएगा। ठीक है, ज्यादातर इंडेक्स ऑफ होता है या सम टाइम कोई एरर भी होता है। तो इसका मतलब है कि आपकी डोमेन और होस्टिंग जो है वो रेडी है, अब आपने सी पैनल में जाना है। सही है। चलिए, क्या कह रहे हैं,
पता नहीं क्या कह रहे हो। आई थिंक अगर आपकी डोमेन बच गई हो तो किसी ने ना हाथ कर लिया हो। उस्मान, मुझे आपकी समझ नहीं आई। मेरी डोमेन्स मेरे पास ही होती हैं और मेरा क्रेडिट कार्ड लगा होता है ऑटो रीन्यूअल पे। अगर डोमेन एक्सपायर होती है तो ऑटोमेटिकली अगले साल वो दोबारा रीन्यू हो जाती है। ऐसा होता नहीं है कि डोमेन्स जो है वो हाथ से निकल जाएं, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं। क्या हम ऐसे डोमेन होस्टिंग नेम ले सकते हैं जिनके ब्लॉग फैशन हेल्थ? बिल्कुल ले सकते हो आमिना, बिल्कुल ले सकते हो। जी, आइका जट आपका नाम शो हो रहा है सर। जूम कर दें, देखते हैं उसको भी सर। अगर हम बिटनैमी से वर्डप्रेस बनाने हैं तो वो यूआरएल से सिस्टम देख सकता है। नहीं, दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते यार बाब, मैंने पहले बताया वो सिर्फ आपका अपना वर्डप्रेस है, किसी और के साथ आप उसको शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट। जब आपने डोमेन होस्टिंग खरीदनी है, लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट। तो आपके पास इस तरह से वेबसाइट आएगी, आपको वो एक लॉगिन देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने सी पैनल लॉगिन करना है डोमेन होस्टिंग खरीदने के बाद। सी पैनल के आपने लॉगिन किया, यहाँ से वो आपके साथ लॉगिन पूछेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड वो आपको होस्टिंग कंपनी वाला प्रोवाइड करेगा। आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड दे देना है। ठीक है, तो जब आप यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो आप लॉगिन करके यू विल बी डायरेक्टेड टू डैशबोर्ड जो आपका सी पैनल है। अब आप सी पैनल में आ गए हैं। ठीक है, पहले आपने डोमेन होस्टिंग उसको दी कंपनी वाले को, उसने आपको सी पैनल लॉगिन दी, आपने सी पैनल लॉगिन कर लिया। अभी तक हमने इतना पढ़ा है। और अभी तक हमारी जो वेबसाइट है उसकी हालत क्या है? उसकी हालत ये है कि उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है दुनिया की, बिल्कुल खाली वेबसाइट है, कुछ भी नहीं बना हुआ। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपने सिक्योरिटी में आना है। और सिक्योरिटी में आके आपको एक चीज़ मिलेगी जिसका नाम है लेट्स एनक्रिप्ट एसएसएल। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो लॉक लगा हुआ है, कनेक्शन इज सिक्योर, ये एसएसएल की वजह से लगा है। ठीक है, मैं अगर इस पे जाता हूँ, आप इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ना इशू का बटन होगा। अभी तो इंस्टॉल्ड है ना, मैंने कर दिया था इशू। तो आप इशू का बटन होगा, वो इशू पे क्लिक करेंगे, जैसे ये है, ये देखो इशू पे क्लिक करेंगे। दोबारा करके देख लेते हैं। और ये सारे आपने ऐसे ही टिक लगे हुए हैं, ये भी आपने टिक लगा देना है और इशू पे क्लिक कर देना है। सिंपल यही करना है आपने बस। जब आप इतना कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने से लिखा आ जाएगा कि आपका एसएसएल इंस्टॉल्ड है। ठीक है, किस तारीख को एक्सपायर हो रहा है और ये सारी चीज़ें, बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस लेट्स एनक्रिप्ट एसएसएल में आएंगे, इशू पे क्लिक करेंगे और आगे उसको इशू कर देंगे, सिंपल। और आपका एसएसएल जो है वो आपकी डोमेन के ऊपर इस तरह से सिक्योर वाला लग जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपकी डोमेन पे नहीं होगा। अगर मैं इसके बगैर खोल के देखूँ इसको, http brilliant डॉट रिव्यूज, ओहो http कर दिया मैंने। ब्रिलियंट रिव्यूज, इसका हमने विदाउट एस वाला देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये नॉट सिक्योर है फिलहाल। योर आपकी वेबसाइट बेसिकली ऐसी होगी। ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए आपको उस सिक्योरिटी में जाके एसएसएल जनरेट करना है। कुछ कंपनीज हैं वो एसएसएल के $9 लेती हैं, या $8 से $9, जैसे नेम चीप है या दूसरे हैं, GoDaddy है। वो आपसे ना ये सिक्योरिटी लगाने का साल का $9 एक्स्ट्रा लेते हैं। लेकिन जो मैंने आपको कंपनी बताई है hostingvio.com, ये आपको उसी 2500 में एक साल का एसएसएल भी देते हैं फ्री में। ठीक है, वो आप उनके पैनल के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी, लेट्स एनक्रिप्ट एसएसएल। तो उसमें जाके आपने इशू कर देना, सबसे पहला ये स्टेप है। सही है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, सी पैनल सिर्फ डोमेन होस्टिंग खरीदेंगे तब भी होता है, बिटनैमी का सी पैनल नहीं होता। जैसे हम आप वो पूछ रहे हो, बिटनैमी का नहीं होता यार सी पैनल। बिटनैमी इटसेल्फ एक इंस्टॉल्ड है वर्जन ऑलरेडी। इस पे अभी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और वो हम करने जा रहे हैं। सही है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया जी। ये अब हमने एसएसएल इस पे कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसके ऊपर वर्डप्रेस करना है। तो वर्डप्रेस करने के लिए आपको, शुरू में हम लोग क्या किया था, शुरू में हम लोग आए थे इसके सिक्योरिटी वाले सेक्शन में। ये सिक्योरिटी है, ये सेक्शन बने हुए हैं ना। तो सिक्योरिटी वाले सेक्शन में लेट्स एनक्रिप्ट एसएसएल पे हमने क्लिक किया और एसएसएल इशू कर दिया।
सेकंड स्टेप हमने क्या करना है कि हमने सॉफ्टवेयर के सेक्शन में आना है। अब हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना। अब हम सॉफ्टवेयर के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सॉफ्ट क्लॉस ऐप इंस्टॉलर पे जाएंगे। सॉफ्ट क्लॉस ऐप इंस्टॉलर में ये हमारे सामने आ गया वर्डप्रेस। ठीक है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, वो कहता है जी वर्डप्रेस ये चीज़ है, ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, तो हम इसे कहते हैं इंस्टॉल नाउ। ठीक है, इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो आपसे कहता है कि कौन सा वर्जन करना है, नया करना है, पुराना करना है, तो हम लेटेस्ट रखेंगे इसको। उसके बाद यहाँ से हमने अपना HTTPS सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने SSL इंस्टॉल कर लिया है। सिक्योर्ड वर्जन होता है ये। ठीक है, तो सिक्योर्ड वर्जन सेलेक्ट कर लिया। आपने अपनी वेबसाइट के साथ www लगाना है या नहीं लगाना, वो यहाँ से सिलेक्ट होगा। ठीक है, आपने देखा होगा ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनके साथ www नहीं आता, जैसे दराज.pk है, जैसे आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनके साथ www नहीं आता, तो वो इस तरह से इंस्टॉल होती हैं। अगर आप चाहते हो आपके डोमेन में www भी दिखे साथ, तो फिर आप ये सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं नॉर्मली इस पे जाऊंगा। डोमेन हमारी brilliant.reviews, इसको नहीं छेड़ना आपने। ये जो आगे नेक्स्ट बॉक्स है ना डायरेक्टरी वाला, इसको आपने डिलीट कर देना है। इसमें जो भी लिखा हो ये खाली होना चाहिए। ठीक है, वर्जन लेटेस्ट, HTTPS प्रोटोकॉल, डोमेन आपका तो वही रहेगा और ये बॉक्स खाली होना चाहिए। ये चीज़ें आपने चेंज कर ली। उसके बाद यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन ये कभी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, इसका मसला नहीं है, अगर आप यहाँ पे कोई भी लिख लें चेंज हो सकती है। ठीक है, ये मैंने चेंज कर इसको थोड़ा लिख दिया कि ब्रिलियंट रिव्यूज़ हैं और हमारी डिस्क्रिप्शन है ऑनेस्ट रिव्यूज़ बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। उसके बाद आपने वर्डप्रेस पे लॉगिन कैसे करना है, उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनाम, और हमारे पास है जी नॉन टेक बैच 9। ठीक है, ये मैंने रख दिया जी इसका पासवर्ड। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल दे दिया। अच्छा, ये ईमेल बड़ा ज़रूरी है। ये ईमेल आपने बहुत सोच समझ के देना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपको पासवर्ड भूलता है तो पासवर्ड भूलने की सूरत में सिर्फ इस ईमेल से रिकवर होगा। सही है, तो आपको ये वाला ईमेल याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स। आपकी वेबसाइट को बहुत सारे लोग हैक करने की कोशिश करेंगे और वो आपकी लॉगिन को हैक करेंगे। एक अटैक होता है इंटरनेट की दुनिया में, उसे हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। तो ब्रूट फोर्स अटैक ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आपकी लॉगिन पेज पे आके ना मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स लगा के देखता है कि यहाँ पे पासवर्ड कौन सा है। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए वर्डप्रेस ने बड़ा सिंपल सोल्यूशन दिया है कि हैकर से बचने के लिए आप इसको एक्टिव कर लें, लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स। तो अब वो जो ब्रूट फोर्स अटैक आपकी साइट पे होना था वो नहीं हो सकेगा। सेकंड ये है कि वर्डप्रेस का एक नया एडिटर है जो कि थोड़ा मॉडर्न है। एक पुराना है क्लासिक एडिटर, जो मेरे जैसे पुराने लोग उस पर काम करते हैं, तो मैं क्लासिक एडिटर यूज़ करता हूँ, मुझे काम करने में ईजी लगता है ये। तो बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मल्टी साइट के लिए है, इसको आप छोड़ दें। ये कभी भी चेंज हो सकता है, इसका मसला नहीं है। कोई डेमो के लिए एक लगा लें आप। ठीक है, मैं ये लगा लेता हूँ, ये लगा लें। और आपने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी डिटेल कहीं पे भेजनी है आपने, तो वो ईमेल दे दें, ऑप्शनल है, ना भेजें फिर भी कोई मसला नहीं है। तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं जी। अब जो हमने सिस्टम में बिटनैमी इंस्टॉल किया था और वर्डप्रेस चलाया था, वही सारा प्रोसेस ये हमने सी पैनल में किया है। और आपके सामने कोई मुश्किल काम नहीं है, वेरी इजी टू फॉलो स्टेप्स हैं, 1 2 3 है कि आपने क्या क्या करना है। ठीक है, अब वो कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, वर्डप्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड brilliant.reviews पे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल ऑफ दिस डोमेन इज brilliant.review/wp-admin। जैसे हमने पढ़ा था कि आप अपने डोमेन के बाद क्या लगा देते हैं, wp-admin। वी होप द इंस्टॉलेशन प्रोसेस वॉज ईजी, यस इट वॉज वेरी ईजी। और ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि सॉफ्ट क्लॉस इज एन ऑटोमेटिक इंस्टॉलर। ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट, या आपको अगर कोई भी मसला हो तो कहता है हम लोग तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो हम आपको कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो अब हमारी वेबसाइट कैसी दिखती है? ठीक है जी, ये चेक करें। अब ज़बरदस्त हो गया काम के नहीं इस 2 3 क्लिकों से?
कि वो जो एरर था पहले आपकी डोमेन के ऊपर, अब उसके ऊपर एक प्रॉपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आपको आर्टिकल लिखेंगे यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, थोड़ी बहुत चेंजेस कैसे करनी है, वो मैंने आपको WP एकेडमी रिकमेंड किया था। ठीक है, WP एकेडमी पे जाके देखें। ये डोमेन थी हमारे पास, ये सिचुएशन थी, और इस सिचुएशन से हम इस सिचुएशन पे आ गए हैं। ये अब हमारी वेबसाइट की इस वक्त की लुक एंड फील है। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये चेक करें कि हमारी वेबसाइट इस वक्त रेडी हो चुकी है। और अगर हमने इस वर्डप्रेस में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, /wp-admin। ठीक है, और हमने यूज़र नेम रखा था जी इनाम, और यहाँ पे रखा था नॉन टेक बैच, सॉरी, नॉन टेक बैच 9। ठीक है, ये देखें हमने वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड दिया, तो हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर भी आ गए। यहाँ से आप वो सारा काम जो हम लोग अभी नेक्स्ट पूरा अपनी ट्रेनिंग लेक्चर करेंगे, वो आपने अब यहाँ से करना है। ठीक है जी, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में किसी को कोई मसला मसाइल तो नहीं है? क्यों भाई? वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब किसी को? इजी है, हो जाएगा। जी रईस अहमद, हम जो अपनी वेबसाइट है उसका डिस्प्ले वर्डप्रेस पे ही बनाएंगे सारा। हाँ भाई, ठीक हो गया जी सबको? अच्छा जी, जूम का लिंक मांग रहे हैं, जूम का लिंक दे देते हैं जी। हम्म, पार्टिसिपेंट्स। चलो, म्यूट हो गए सारे। इनविटेशन, चले जी, आ जाए। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा हम स्टार्ट करके फिर जाते हैं वापस। सिक्योरिटी में क्या दिया इन्होंने? लॉक मीटिंग, शेयर स्क्रीन, चैट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ही हमने उस पर काम किया है, ठीक है, इसकी समझ आ गई है। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा देखिए, हमने किया था तो हमें शायद आपको ये नज़र आ रही है कि नहीं, ईमेल इसकी आ चुकी है वर्डप्रेस की। ठीक है, उस ईमेल में वर्डप्रेस जो है वो हमें क्या दिखा रहा है? चलिए, हमने आसिम ने कहना सर एक्सेप्ट कर लो, एडमिट। चलो भाई, आसिम हो गया सेट। जी सर, ओके हो गया। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप चेक करें, अगर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये वर्डप्रेस की ईमेल आ चुकी है ऊपर जो आ रही है ना, मैं आपको शायद यहाँ पे ईमेल खोल के भी दिखा देता हूँ। वो हमने जो इंस्टॉलेशन की है उसकी ईमेल आ गई है। तो इसको मैं अगर अपनी ईमेल ओपन करूँ, यहाँ पे ईमेल,
उससे फिर ये होता है कि आपको याद रहता है कि आपने लॉगिन क्या रखा था, आपने पासवर्ड क्या रखा था, आपने किस तरह से उसको इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो मैं इसको देखता सर जूम हूँ, पे भी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैं कर देता हूँ। हम्म, अच्छा ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये एक ईमेल आई है, और ये ईमेल 6 मिनट पहले आई है जब हमने इंस्टॉल किया है। तो क्या कह रहा है, न्यू इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस हैज़ बीन कंप्लीटेड। डिटेल्स क्या हैं, यहाँ पर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है, वो जो हमें डिस्क मिली है, ये डोमेन है, ये उसका एडमिन यूआरएल है, ये आपका यूज़र नेम है, ये आपका पासवर्ड है। ठीक है, ये आपका एडमिन का ईमेल एड्रेस है। ये जो आपके पीछे बैकएंड पे डेटाबेस बने हैं सारे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बनाता है, आपका डेटाबेस का होस्ट क्या है, डेटाबेस का पास, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये आपके लिए एक इजी होता है, आसान होता है याद रखना कि आपने यूजर नेम क्या रखा था। पासवर्ड तो चलो रिकवर भी हो जाएगा ना, अगर भूल गया तो आप ईमेल देंगे तो पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप वो जो हमने ये सबसे एंड पे ईमेल नहीं दी थी, जब पेज पूरा हमने फिल कर लिया था और एंड पे थी कि इंस्टॉलेशन डिटेल्स यहाँ पे मेल कर दें, ये उस सूरत में है। ठीक है, उस सूरत में आपको ये ईमेल आती है और आप उसको सेव करके अपने पास रखते हैं। अच्छा जी, और एडमिन कैसे बनेंगे? अच्छा, अगर आपके पास की वेबसाइट है और आप इसके ऊपर और मजीद लोगों को ऐड करना चाहते हैं कि वो इसके ऊपर आके काम करें, इसको थोड़ा बहुत सेटलमेंट कर दें, आपको कोई फ्रेंड है कुछ है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप इसमें जाते हैं, यहाँ पर आगे, यहाँ पर आपके पास यूजर्स हैं, तो यूजर्स में जाके आप ऐड न्यू करेंगे, नया यूजर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपने उसको यूजर नेम देना है, जैसे मैंने इनाम रखा था। ठीक है, मैं यहाँ पर रखता हूँ आसिम। ठीक है, यहाँ पर मैं आसिम का ईमेल को देता हूँ, asim767 वट एवर। ठीक है, @mail.com, बल्कि किसी को लॉगिन चला ही नहीं जाए, कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल उसका देंगे जो भी है, यहाँ पर आपको उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जरूरी नहीं है देना, देना चाहें तो दे सकते हैं। ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट करता है वर्डप्रेस, अगर आप खुद से लगाना चाहते हैं उसके लिए कोई पासवर्ड, तो आप इसको ओपन करें और यहाँ पर पासवर्ड लिख दें। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नॉन टेक बैच 9। ठीक है, यहाँ पर आप उसका रोल सिलेक्ट करेंगे कि वो एडमिन होगा, ऑथर होगा, एडिटर होगा, क्या होगा। ठीक है, ये बाकी लो लेवल लोग होते हैं, तो हम एडमिन जो होता है उसके पास सारी प्रिविलेजेस होती हैं, तो मैं इसको करता हूँ ऐड न्यू यूजर। ठीक है, अब 2 यूजर ऐड हो चुके हैं, दोनों एडमिन है। सही है, तो हम लोग अब इसके ऊपर आसिम वाला लॉगिन करके देखते हैं। ये था जी brilliant.review/wp-admin। ये अब हमारी जो हमने लॉगिन भेजा उसको आसिम को, यहाँ पर हम लिखेंगे आसिम, और जो पासवर्ड लगाया है नॉन टेक बैच 9, लाया सी पासवर्ड, नॉन टेक बैच, सॉरी, पासवर्ड मेरे ख्याल हमसे कुछ गलत लगा है, ये देखो। ठीक है, तो अब हमने जो लॉगिन किया, तो अब यूजर जो है वो दूसरा है, देखो ना, हाउडी आसिम। अब ये आसिम के नाम का यूजर है। ठीक है, तो इस तरह से हम जितने मर्जी यूजर बना सकते हैं, वो सारे इस पे आके आर्टिकल लगाता है, कोई कुछ करता है, कुछ करता है, तो आपके पास एक मल्टी यूजर वेबसाइट होती है, और सबके पास वर्डप्रेस का अलग अलग डैशबोर्ड होता है, और वो उसको यूज करता है और उस पर वो अपना काम करता है। ठीक है जी, यहाँ तक ये क्लियर है सारा कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करके फिर आपने उसके ऊपर जो है वो कोई यूजर वगैरह ऐड कैसे करना है, इतना ही किया हमने। अच्छा, मैं यूजर वाला दिखा देता हूँ, स्ट्रीम यार्ड की स्क्रीन मैंने पॉज की थी, मैं पूरा दिखा देता हूँ। आप जब जाएंगे उसके ऊपर, जी मैंने कर दिया, स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर दी है, दोबारा कर दी। आपने जब यूजर ऐड करना है
इसको डिलीट करते हैं, दोबारा प्रोसेस करते हैं। अच्छा जी, आपने क्या करना है, यूजर्स में जाना है, नीचे लेफ्ट पैनल में यूजर और ऐड न्यू यूजर। ठीक है, यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल आसिम को ऐड करना है, आसिम। यहाँ पर हमने कोई ईमेल एड्रेस उसका जो भी है, ठीक है, वो देना है। और उसके बाद उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर देना चाहते हो, वर्डप्रेस यही वेबसाइट यही दे सकते हो जो आपकी डोमेन है। पासवर्ड अगर आपने खुद से सेट करना है तो खुद कर लें, वरना वर्डप्रेस इस तरह का लगाता है। तो मैं यहाँ पे खुद से पासवर्ड करता हूँ नॉन टेक बैच 9। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ एडमिन, उसका रोल सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ से आप उसको अगर ईमेल भेजना चाहें इस लॉगिन की, तो इस ईमेल पे जाएगी। सही है, जो उसकी ईमेल होगी, ताकि उसको पता चल जाए उसे किसी ने ऐड किया है। तो ऐड न्यू यूजर किया, तो अब हमारा आसिम के नाम का एक और यूजर ऐड हो चुका है। और अब मैं इसको जाता हूँ वापस प्राइवेट विंडो में, और यहाँ पे हम खोलते हैं brilliant.reviews/wp-admin। यहाँ पर हमने दिया यूजर नेम आसिम, और यहाँ पे पासवर्ड नॉन टेक बैच 9। यार इसको क्या मसला है, नॉन टेक बैच 9। लो भाई, मसला बन गया इसको। पासवर्ड क्या था इसका, पासवर्ड 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 जनरेट पासवर्ड। मेरे ख्याल हमने पासवर्ड से नॉन टेक बैच 9। यूजर अपडेटेड, अटेम्प्ट ही अब खत्म हो गए हमारे। ठीक है, अटेम्प्ट खत्म हो गए। खैर हमने पहले लॉगिन किया था, आप इसको जो है वो कर सकते हो लॉगिन उससे ही। नॉन टेक बैच 9 मैंने उसका पासवर्ड रखा था। खैर ये हमने यूज़र का प्रोसेस देख लिया कि यूज़र हम यहाँ से जाके नया ऐड कर सकते हैं, और फिर हमारे पास यूज़र हैं कौन कौन से वो हम देख सकते हैं। और अगर किसी यूज़र को हमने डिलीट करना है तो हम यहाँ से ऐसे डिलीट पे क्लिक करके उसको टोटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आपका यूज़र डिलीट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो नए यूज़र और नई जो है उनको ऐड कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है वो हमने देख लिया है। ठीक है, और इंस्टॉलेशन के दरमियान में आपको कोई मसला मसाइल नहीं हो रहा, वो हमने सारा चेक कर लिया है। इसके स्टेप्स एक दफ़ा लिख लेते हैं नोट पैड पे ऊपर। ठीक है जी, स्टेप 1 क्या है, बाय डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, जो भी आप जहाँ से भी करें। और नंबर 2 के ऊपर गेट cPanel डिटेल्स फ्रॉम cPanel डिटेल्स फ्रॉम होस्टिंग कंपनी। उनसे आप cPanel की लॉगिन डिटेल्स लें। नंबर 3 पे आप क्या करें, लॉग इन योर cPanel अपना लॉगिन करें। और नंबर 4 के ऊपर गो टू सिक्योरिटी सेक्शन एंड क्लिक करें किसको, लेट्स एनक्रिप्ट SSL एंड इशू इट। ठीक है, सिक्योरिटी सेक्शन में जाके आपने लेट्स एनक्रिप्ट SSL पे क्लिक करना है और उसको इशू कर लेना है अपने डोमेन के लिए। नंबर 5 के ऊपर क्या करना है आपने, गो टू सॉफ्टवेयर सेक्शन एंड क्लिक सॉफ्ट क्लॉज ऐप इंस्टॉलर। ठीक है, उसके बाद आपने ये करना है, नेक्स्ट पे क्या करना है, क्लिक वर्डप्रेस, गिव डिटेल्स ऑफ योर साइट एंड इंस्टॉल इट। ठीक है, यहाँ से आपने एक चीज़ करनी है, मेक श्योर यू सिलेक्ट HTTPS और HTTPS। ठीक है, बिफोर इंस्टॉलेशन।
ये आपने मेक श्योर करना है। नंबर 8 के ऊपर आपने क्या मेक श्योर डायरेक्टरी कॉलम इज, डायरेक्टरी कॉलम रहने दे, डायरेक्टरी बॉक्स इज एम्प्टी। ठीक है, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लगे थे तो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा था कि आपने HTTPS पे करना है या किस पे करना है, और राइट साइड पे आ रहा था कि किस डायरेक्टरी पे करना है। वहां पर WP लिखा हुआ था। वो बॉक्स हमेशा एम्प्टी होना चाहिए। अगर उस पर कुछ लिखा होगा तो फिर आपकी डोमेन होस्टिंग सही चलेगी नहीं। ठीक है, इन स्टेप्स के अंदर किसी को कोई मसला मसाइल है तो वो बताएं। ये जो स्टेप्स हमने अभी पढ़े हैं ये आपकी एक नई डोमेन को रेडी करने के लिए है। ठीक है, इसमें आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैटर ऑफ क्लिक्स है। हाँ जी, वेबसाइट पर एक टाइप का डाटा रखते हैं या किसी किसी भी टाइप का रख सकते हैं, डिफरेंट आप उसमें बना सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल है तो बताएं। हाँ भैया, आई थिंक हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि वर्डप्रेस आप कैसे इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से होगा। सर लास्ट पॉइंट 8 रिपीट कर दें। अच्छा जी, इसमें क्या था? हाँ, मैंने ये लिखा था मेक श्योर डायरेक्टरी बॉक्स इज एम्प्टी। वो कैसे होगा? अम, मैं पैनल में आ जाता हूँ वापस। यहाँ से हम ये वो पहला 8वें स्टेप को हमने कैसे करना है कि हमने सॉफ्टवेयर सेक्शन में जाना है। सॉफ्टवेयर सेक्शन में हमने ऐप इंस्टॉलर पे जाना है, हमने वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, हमने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, और ये जो है ना स्टेप, यहाँ पर HTTPS आपने सेलेक्ट करना है, ये मैंने लिखा है। और यहाँ से ये जो डायरेक्टरी वाला फोल्डर है इसको आपने डिलीट करके बॉक्स को खाली करना है। ठीक है, फिर आपने नीचे जाके बाकी प्रोसेस करने हैं, अपना यूजर नेम पासवर्ड और वो सारी चीज़ें। मेक श्योर ये बॉक्स एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी नहीं होगा तो फिर आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी। ठीक है जी, क्लियर है? डोमेन किसी कंपनी से आपको खरीदनी पड़ेगी ना। इंस्टेंट डोमेन सर्च चेक कर लें उसकी अवेलेबिलिटी, और फिर उसको आप जो है कहीं से खरीद लें। हाँ भाई, वर्डप्रेस के हवाले से कोई और सवाल किसी का कि वर्डप्रेस cPanel कैसे इंस्टॉल होगा? ठीक है, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीख लिया। अब काफ़ी इजी स्टेप है। सर डोमेन नेम तो बाय करके सिर्फ एक ही टॉपिक पर डोमेन डिफरेंट पे भी बना सकते हैं साइमा आप। मैंने वही आपको कहा कि आप डिफरेंट पे भी बना सकते हो, उसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। कुछ ब्रांड्स होते हैं ना वो डिफरेंट चीज़ों पे लिखते हैं, जैसे मैंने आपको सेफ्स का अपना ब्रांड बताया था, उस पे हर चीज़ के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं, हर चीज़ पे बात हो रही है ना। तो कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी आप कवर कर सकते हैं। हाँ भाई, कोई मसला मसाइल यहाँ तक ठीक है सब? अच्छा आसिम, अगर आप हो यहाँ पर, अ, क्यों भी आसम मियाँ जूम पे हो? आसिम है कि नहीं? अच्छा जी, ठीक है जी। साइमा, एक डोमेन पे एक वेबसाइट ही होती है। एक डोमेन और वेबसाइट एक ही चीज़ है ना, सेम ही है ऑलमोस्ट। अच्छा, क्या सर हम किसी और होस्टिंग कंपनी का SSL ले सकते हैं? डिफरेंट होस्टिंग है या सेम कंपनी का ही चलेगा? ज़्यादातर कंपनीज ही SSL प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको एक कंपनी SSL प्रोवाइड नहीं कर रही तो दूसरी कंपनी से SSL खरीद के उस पर लगा सकते हैं आप। मैंने इसीलिए आपको जो है वो SSL इसीलिए आपको कंपनी वो बताई है जिसका SSL अपना हो फ्री में। आबिद खान, क्या क्लियर नहीं हुआ आपका? वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का स्टेप बाय स्टेप हमने देख तो लिया कि आपने कैसे करना है। अभी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप आसिम के साथ कंसल्ट कर लें, वो आपको वन ऑन वन बता देंगे अगर कोई मसला है तो। यार जनरल डोमेन नेम आप खुद से सोचे ना फराज, मैं आपको क्या बताऊं।
अच्छा जी सर, सेकंड यूजर को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं अली हसन, सेकंड यूजर को वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल करना पड़ता, वो आपने कर लिया है। सर आप डोमेन किस बोल रहे हैं? मैं पहले इवनिंग की क्लासेस ले रही थी, मॉर्निंग में करवाई हैं अब, तो प्लीज़ आप बता दें डोमेन किसे बोल रहे हैं आप। अच्छा, डोमेन का मतलब ये होता है जो आपका www डॉट आपकी वेबसाइट .com होती है ना, उसको हम डोमेन कहते हैं हमारे यहाँ। उस डोमेन को जो है वो आप खरीदते हैं अपने नाम से या जैसे भी। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है, हाँ बिल्कुल उसे ही बोलते हैं, तैयब सही है। जी बिल्कुल, बाकी स्टेप तो इससे आगे है ना। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अभी लर्निंग कर्व अपनी सही करो यार। आप सिर्फ ये सीखो कि वेबसाइट, आप बिटनैमी पे प्रैक्टिस करते रहोगे, कल को आपको वर्डप्रेस का लॉगिन कोई देगा तो आप तो शशदर रह जाओगे कि इसमें तो चीज़ें ही और हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी ना। तो इसलिए प्रैक्टिस करें अपनी, ये डोमेन होस्टिंग खरीदें, प्रैक्टिस करें, वेबसाइट बनाएं। जो जो चीज़ें हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे आगे वो खुद करें डेली बेसिस पे, ताकि आपका नॉलेज कोई ज़ाया ना हो। आबिद, वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, एक पीएचपी का सॉफ्टवेयर है, पीएचपी के अंदर लिखा हुआ है, और वो सॉफ्ट क्लॉस ऐप इंस्टॉलर के वन क्लिक से इंस्टॉल हो जाता है। इससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ की टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं, ये 8 स्टेप आपने फॉलो करने हैं, और आपकी वेबसाइट बिल्कुल रनिंग हालत में है, और आपको किसी चीज़ में जाके खुबने की या उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ किससे बनी है, किसने बनाई है, और है क्या क्या। ठीक है। वर्डप्रेस की अगर आप हिस्ट्री में से पूछेंगे तो मैट मुलनबर्ग एक बंदा है गोरा, उसने बनाया है इसको, और मैट मुलनबर्ग ने बना के इसको ओपन सोर्स कर दिया था दुनिया में, कि कोई भी दुनिया का डेवलपर अगर इसको बेहतर करना चाहता है तो वो मेरे साथ आए, मुझे बताए, मैं उसका नाम लिख दूंगा उसके अंदर, तो उसको बेहतर करे। तो इस वक्त दुनिया के थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स जो हैं वो वर्डप्रेस को इम्प्रूव कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे एंड्रॉयड जो है वो भी ओपन सोर्स है, उसको दुनिया के सारे डेवलपर मिलके हर नए वर्जन में इसको बेहतर करते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस इज आल्सो ओपन सोर्स, मैट मुलनबर्ग ने इसको बनाया था, और नाउ इट्स फ्री फॉर पब्लिक। दुनिया में ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको पूरी दुनिया के लोग मिलके ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे उसको अपग्रेड करते हैं, बेहतर करते हैं, वो लोगों के लिए फ्री होता है। ठीक है, ये हमारा फायदा है। तो इसी तरह से एंड्रॉयड लोगों के लिए फ्री है, इसी तरह से ये भी लोगों के लिए फ्री है वर्डप्रेस भी। जी, वर्डप्रेस इज गुड। ठीक है। अच्छा जी सर, हाउ मच टाइम होस्टिंग यू टेक टू रिस्पॉन्ड? उर्वा, आई डोंट नो, आप उनको व्हाट्सएप करें, आई थिंक दे शुड रिस्पॉन्ड। आप उनको व्हाट्सएप करें तो आपको रिप्लाई कर देंगे। अच्छा आसिम, आप आ गए हो यहाँ पर? जी सर, मैं इधर अच्छा, आपके पास वो वीडियो मेकर एफएक्स है इसमें कंप्यूटर में? ही। यस सर, वीडियो है मेकर इफेक्ट्स। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, मैं फिर जूम पे एक्सेस लेता हूँ आपसे, लेकिन वो कैसे होगी? रिमोट कंट्रोल, आसिम, देखो तुम्हें कोई आया है, प्रॉम्प्ट आया कोई? जी आसिम, कोई आया प्रॉम्प्ट आपको? नो सर, अभी तक तो कोई नहीं है। फिर ऐसा करते हैं, आप मुझे टीम व्यूअर का भेज दो एक्सेस, तो मैं टीम व्यूअर पे आके ना उसका समझा देता हूँ। सर एनी डेस्क है आपके पास? नहीं, मैक में नहीं होता, मैक में टीम व्यूअर ही है सिर्फ। हाँ। मैं एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी का किलर है, कहता है हम नहीं सपोर्ट करते आपको। अच्छा जी, आई हैव टेक्स्टेड ऑन व्हाट्सएप, आई होप रिस्पॉन्ड कर देंगे, आई होप सो। ठीक है। मैं सर, जो मैंने ऑफिस सर में, सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब मिलती है वर्डप्रेस की, उसमें क्या काम होता है इस पे?
उसमें अब थोड़ी बहुत एलिमेंटर पे काम करना पड़ता है, लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ते हैं, वो मैंने आपको एलिमेंटर का ट्यूटोरियल भेजा था, आप उससे देख सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो आसिम? जैसा मैंने टीम व्यूअर की एक्सेस सेंड की है आपको। ओके, लेट मी ट्राई टीम व्यूअर। वन थ्री सेवन, तेरा है ही नहीं 137 वाला। तो ओके, नो कनेक्शन टू पार्टनर, पार्टनर डिड नॉट कनेक्ट टू राउटर। दोबारा चला के देखो अपना। मैं इस पर दोबारा कर। हाँ, दोबारा देखो। अच्छा जी सर, वो नेम रिपीट कर दें जो बताया था आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए, लिख दें। बिटनेमी नाम है उसका यार, BATNAMI। आबिद, वो तो अब सबका इंस्टॉल भी हो चुका है। आप क्या नए आए हैं इस क्लास में, क्या सीन है? लास्ट लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया था, मैंने डाउनलोड करना भी सिखाया था कैसे करना है। सर ये न्यू पासवर्ड रहेगी जो कंप्यूटर ही कनेक्ट नहीं हुआ और न्यू पासवर्ड, मैं देखता हूँ दोबारा। अच्छा, दो हैं, ओके। अब होगा, अब हो जाएगा। जिससे आप हो रहा है। ओके सर, ठीक। अच्छा भाई, अब अच्छा भाई, अब अच्छा भाई, अब अच्छा भाई, अब अच्छा, अब अच्छा करो अपने। करेंगे। यस। आसिम अपना माइक बंद कर लो ना। तुम अपना माइक बंद करो, 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 तुम माइक बंद करो, तुम हाँ जी, दिख रही है स्क्रीन की सबको? दिख रही है स्क्रीन की सबको, दिख रही है स्क्रीन की सबको, दिख रही है स्क्रीन की सबको, दिख रही है स्क्रीन सबको, सबको, अच्छा जी, चलिए, 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 मसला आ रहा है, पता चलिए, नहीं क्या मसला है, इसको बंद ही नहीं हो चलिए, रहा। जी जी, मैं चेक कर रहा हूँ वॉइस का क्या मसला यदि मैं कर रहा हूँ इसका क्या मसला, यदि मैं कर रहा हूँ इसका क्या मसला, यदि मैं कर रहा हूँ इसका क्या मसला। है। आई थिंक ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हम लोग जो है वो चेक कर लें, अगर आसिम के पास
माइक सारे आसिम अपने बंद कर लो, टीम व्यूअर का माइक भी, ठीक है, और जितने भी और माइक आपके हैं वो सारे बंद कर लो। सर मैं ये जो है ऐसा करता हूँ ना, ये ज़ूम बंद कर देता हूँ, ठीक है, टीवी पे मेरे सिस्टम पे आवाज है। क्या कह रहे हो? मैंने कहा ज़ूम है यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ ना यहाँ से, तो आप जस्ट टीवी पे आ मेरे सिस्टम पे। मैं आता हूँ दोबारा। जूम का मैं कहता हूँ ना, आपके पास जो भी माइक एक्सेस है वो सारी बंद कर दें, चाहे वो जूम की है चाहे टीम व्यूअर का माइक है, जो भी है। अच्छा, ठीक है सर। अभी आपने मुझे भेजा है दोबारा पासवर्ड? मैं भेज रहा हूँ आपको। भेजो भेजो। मैं उसको फिक्स कर लेता हूँ वॉइस को, कोई मसला नहीं, कहते वॉइस टर्बो मोड पे। अच्छा, यूजर नेम वो तो वही होता है, आईडी पासवर्ड देखेंगे नया, नया कौन सा है, पासवर्ड भी वही है, कनेक्ट। ठीक है, ठीक है। आसिम अभी नहीं ये चल रहा है, इसको छोड़ो परे, कल पे रखते हैं, देखेंगे इसको प्रैक्टिस करके कि क्या मसला है, और फिर इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है जी। अब आज का जो हमारा ज़्यादा मेन एजेंडा भी यही था कि आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। अब वर्डप्रेस के कुछ प्लगइन्स हैं जो हमने इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया, वर्डप्रेस हमारे पास अप एंड रनिंग भी है। वर्डप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं, वर्डप्रेस इंपॉर्टेंट प्लगइन्स, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आपने जो प्लगइन इंस्टॉल करना है उसका नाम है जेटपैक, ठीक है। और नंबर 2 के ऊपर आपने जो प्लगइन करना है उसका नाम है जी एक्समेट, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर आप करेंगे योस्ट, जो कि एसयू के लिए है। नंबर 4 पे आप करेंगे स्पीड के लिए, डब्ल्यू पी फास्टेस्ट कैश, ठीक है। इस तरह से आप जो है ये प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। ये कुछ 3-4 मैंने अभी बताए हैं जो मेन मेन है। प्लगइन क्या करता है, वो डिफरेंट फीचर्स और इनेबल करता है आपकी वेबसाइट के अंदर, ताकि आप उनके ऊपर काम कर सकें। तो हम लोग पहला प्लगइन आज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। पहला प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है जी हमारे पास जेटपैक, ठीक है। वर्डप्रेस का जेटपैक प्लगइन है, वो इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं। जब आप अपना वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, तो आपके पास इस तरह से वर्डप्रेस आ रहा होगा, ठीक है। ये सारा इस तरह से आपने जाना है प्लगइन्स के अंदर, और प्लगइन्स में आपने करना है ऐड न्यू, ठीक है। फॉलो करें स्टेप को, लेफ्ट पैनल में प्लगइन्स और ऐड न्यू, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपने आके जो प्लगइन है वो लिखना है उसका नाम, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं जेटपैक, ठीक है।
तो मैंने जब इसको जेट पैक लिखा तो मुझे जेट पैक वर्डप्रेस का प्लगइन यहाँ पे नज़र आ गया, ग्रीन कलर का आइकन है, 5 मिलियन प्लस इसके इंस्टॉल्स हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ इंस्टॉल नाउ। अच्छा जी, ये थोड़ी देर लगाएगा, इंस्टॉल होगा। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है जी, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल के बाद उस पर बटन क्या आ गया, एक्टिवेट। तो अब मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट। नहीं जी, सिंपल से जब हमने उसको एक्टिवेट किया तो उसका नेक्स्ट स्टेप आया कि एक्टिवेट असेंशियल वर्डप्रेस सिक्योरिटी टूल्स, ये वो कहता है इसको सेटअप करें। मैं इसको सेटअप पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं सेटअप पे क्लिक करूंगा तो आपसे कहेगा अपना फ्री अकाउंट बनाएं। वो अकाउंट फ्री में बन जाता है wordpress.com के ऊपर। तो वो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो वो वैसे ही डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने बस कनेक्ट कर लेना है। देखो ना, उसने मेरा डिटेक्ट कर लिया है। उसने कहा कि आपका ये हमारे पास अकाउंट है इंजीनियर नामुल हक मंसूर का, तो आप उसके साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ ओके, अप्रूव कर दो इसको। ठीक है, कि जेट पैक जो है वो उसको अप्रूवल मिल जाएगी तो वो आपकी वेबसाइट पे लग जाएगा। इसमें होता क्या है वो हम देखते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, ऑथोराइजिंग योर कनेक्शन, इसको ऑथोराइज कर रहा है हमारी वेबसाइट के अपने सर्वर के साथ कि जेट पैक इनका सही हो गया कि नहीं। अब आ गया फिनिशिंग अप और ये आपका जेट पैक हो चुका है। अब जेट पैक जब हो गया तो कहते हैं पर्सनल हमारा $39 पर ईयर का है, प्रीमियम $99 पर ईयर का है और यहाँ पर है। और हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट आपके जो हैं वो यहाँ पे फंस जाते हैं कि अब हम कौन सा खरीदें। तो आप इसको थोड़ा पेज को ऊपर लेके जाएं, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, और ऊपर ले जाएं और फिर यहाँ पे पाकिस्तान का तरीका आता है, स्टार्ट विद फ्री। ठीक है, जो हमें चाहिए तो हम उसे कहते हैं भाई ये कुछ भी नहीं चाहिए, स्टार्ट विद फ्री। बस पेज आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है और एंड पे जाके आपको मिल जाएगा। तो ये जी आपका जेट पैक जो है वो इंस्टॉल हो चुका और वो वर्डप्रेस के अंदर आपके एडिशनल फीचर जो है वो आ चुके हैं। तो जेट पैक आपको क्या करता है, वो बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, गूगल से कितने आ रहे हैं, फेसबुक से कितने आ रहे हैं, और किन किन कीवर्ड को टाइप करके आ रहे हैं। वो सारी डिटेल्स आपको जेट पैक दिखा देता है और आपको फिर पता रहता है कि मेरी वेबसाइट पे आज कितने लोग आए हैं। ठीक है, देखो ना, जेट पैक के अंदर 3 चीज़ें हैं, डैशबोर्ड, सेटिंग्स और साइट स्टैट्स। तो ये डैशबोर्ड के अंदर भी स्टैट्स आते हैं, अलग से भी होते हैं। अगर मैं इस पे साइट स्टैट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये अलग से यहाँ पे स्टैट्स हो, कहता है हेलो देयर, योर साइट हैज बीन रजिस्टर्ड एंड वी आर नाउ ट्रैकिंग योर स्टैट्स। ठीक है, बट देयर इज नथिंग टू डिस्प्ले येट, योर स्टैट्स विल बिगिन टू अपीयर विद इन 20 मिनट्स। ठीक है, कुछ टाइम लगता है ना उसको, ताकि वो देखे आपकी वेबसाइट पे कौन कौन आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक आपने ये देख लिया है। ठीक है, वो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद हमने जेटपैक इंस्टॉल कर लिया। मैं आपको अपनी किसी रनिंग साइट पर दिखा देता हूँ कि जेटपैक के ऊपर हमें किस तरह से दिखते हैं स्टैट्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरी एक वेबसाइट है तो इसमें जेटपैक और ये है साइट स्टैट्स। ठीक है, चेक कर रहे हैं, ये बता रहा है कि कितने कितने लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक इंप्रूव हो रही है कि डाउन जा रही है। ठीक है, ये कहता है आज अभी तक 226 लोग आए हैं आपके पास। यस्टरडे हमारे पास 428 लोग आए थे गूगल से। ये देखो सर्च इंजन, 428 लोग। कौन कौन से सर्च इंजन से आए थे, गूगल से 424 थे, डक डक गो से 2 थे और 2 बिंग से थे। अब गूगल में किस किस गूगल से आए थे, google.com से 344, .co.uk से 15, इंडिया से 12। ठीक है, गूगल यूएस, ये भी यूएस ही है। ठीक है, ये सारे ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, कनाडा, इटली, ये सारे आपको आ रहे हैं। तो ये सारे स्टैट्स आपको कौन बता रहा है, जेटपैक। और फिर कहता है कल 29 लोग पिंटरेस्ट से भी आए हैं। ठीक है, पिंटरेस्ट से आ रहे हैं और फेसबुक से सिर्फ 2 लोग आए हैं। एक बंदा जीमेल से भी है। ठीक, किसी को मेल में हमने भेजा होगा लिंक। ठीक है, और एक बंदा वर्डप्रेस के एंड्रॉयड ऐप से आया है। और कल जो लोग आए हैं वो इन इन कीवर्ड्स को सेट करके आए हैं।
सही है, फनी गुड मॉर्निंग कोट्स और ये सारा, क्योंकि हमारा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ये कीवर्ड जो है वो रैंकिंग पोजीशंस पे आ रहा है, तो इसलिए जो है ना लोग ज़्यादा हमें शायद इसी से मिल रहे हैं। ये देखो ना, ये इसका काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रही है। और ये देखें यहाँ पे आ गया फनी गुड मॉर्निंग कोट्स .com। तो यहाँ से हमें जेट पैक जो है वो अंदाज़ा यहाँ से होता है कि कौन कौन से हमारी ट्रैफिक इम्प्रूव हो रही है कि नीचे जा रही है, कौन कौन से कीवर्ड हैं जिन पे लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, और हमारे किस किस आर्टिकल पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो सब पे आ रहे हैं। हमने ईद पे भी काम शुरू कर दिया हुआ है, ईद उल फितर एंड ईद मुबारक। ठीक है, तो ये है कि इन सब चीज़ों के ऊपर लोग आ रहे हैं, और कल हमारे पास 604 लोग आए थे। ठीक है, 3 मई को 604, आज अभी तक जो है वो 226 हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि वर्ड जो जेट पैक है उसका क्या रोल है। जेट पैक इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो सारी डिटेल्स आपकी वेबसाइट की बताना शुरू करेगा कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। चलें जी, गुड है, कमेंट में लोग एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं। कुछ नए लोग हैं हमारे साथ, हमें उनको साथ लेके चलना है, जिनको ये नहीं पता कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, उनको सब मिलके गाइड करनी एक दूसरे को। सही है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हो गया जी, वन प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया, द नेम इज जेटपैक। द सेकंड प्लगइन वी नीड इज एक्समेट। चलें जी, अब दूसरा प्लगइन करते हैं हम लोग, हमारा एक हो गया। फिर हम जाएंगे प्लगइन में और ऐड न्यू में, यहाँ पर हम लिखेंगे जी एक्समेट। वैसे तो ये फ्रंट पे ही होता है, पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी लेट्स सी। ये हमने एक्समेट लिखा, तो ये जो ग्रीन कलर का ए लिखा हुआ है ये हमारा प्लगइन है, तो इसको आपने एक्टिवेट कर देना है, सिंपल। और इसको भी हम वैसे ही कनेक्ट करेंगे जैसे जेटपैक को किया था। ठीक है, इसको भी एक्टिवेट करके करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है कि जो ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं ना, जो आपकी वेबसाइट पे आके कमेंट करते हैं, कोई बॉट्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके बैक कमेंट में आके लिंक लगाते हैं दूसरे बंदे का, किस्मत उन लोगों को रोकता है। ठीक है, किस्मत उन लोगों को आगे नहीं आने देता, उन लोगों को रोकता है, और आपको बताता है कि ये स्पैम था, मैंने उसको कमेंट नहीं करने दिया, ये कोई बॉट था, मैंने उसको कमेंट नहीं करने दिया। तो ये फ़ायदा है किस्मत का कि वो आपकी वेबसाइट पे स्पैमिंग नहीं होने देता। जी, जी, बिल्कुल सिंपल, इस पे अर्निंग होती है। जिन वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आना शुरू हो जाती है, उन पे अर्निंग भी होती है। ठीक है, और कुछ वेबसाइट्स हैं पे कम अर्निंग होती है, कुछ वेबसाइट्स पे ज़्यादा अर्निंग होती है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं। कुछ वेबसाइट है उन पे $2-3 बनते रहते हैं, कुछ पे ज़्यादा बनते रहते हैं। तो आप उस तरह की वेबसाइट अगर बना लेंगे तो आप इन पे फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। अर्निंग वाला स्टेप अभी दूर है, अभी हम जस्ट कोर को समझ रहे हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने तक अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं, वेबसाइट बनाने तक पहुँच गए हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता बाकी चीज़ों पे जाएँगे। ठीक है जी, ये हमने सेकंड प्लगइन इंस्टॉल कर लिया एक्सपेट। थर्ड प्लगइन योस्ट है और फास्टेस्ट कैशे है। ये दो प्लगइन्स हैं, ये हम लोग इंशाल्लाह बाद में इंस्टॉल करेंगे, और क्योंकि ये थोड़ी डिटेल्ड प्लगइन है। डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे का बहुत सारा काम है, आप इसको इंस्टॉल करके अच्छे ऑर्डर कर सकते हैं। ये प्लगइन आपको मैं दे दूंगा, $67 का प्लगइन है, आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। योस्ट भी ऐसे 67-60 का है, ये भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ये पहले दो फ्री थे, ये अगले दो प्रीमियम प्लगइन है। इसका भी एक फ्री सेक्शन है, एक प्रीमियम सेक्शन भी है। ठीक है, इसका भी एक फ्री वर्जन है, एक प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम में ज़ाहिर है फीचर ज़्यादा होते हैं। इन दोनों के प्रीमियम वर्जन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उनको इस्तेमाल करें। एक जो प्लगइन हमने और करना है उसका नाम है एलिमेंटर। एलिमेंटर, ठीक है, एलिमेंटर आपको पता है डिजाइनिंग के लिए होगा। अच्छा जी, जी बिल्कुल तैयब, हम बना सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर जो है हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम सिर्फ जो है वो मेन चीज़ों को क्लियर करें अपनी, जो हम लोग मेन चीज़ें पढ़ रहे हैं, ताकि आपकी उनके बारे में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो आपको क्लियर होना चाहिए। सर प्रोफाइल में वीडियो
वही मैं साइमा उसी की कोशिश कर रहा था, वो कनेक्टिविटी नहीं हुई, तो उसका मैं देखता हूँ उसको कैसे करना है मैनेज। ठीक है, मैं उसका देख रहा हूँ उसका मैनेज कैसे करना है। मैं कल के सेशन में वो सॉफ्टवेयर अपने इसमें मैकबुक में इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल करके उसकी वर्किंग स्टेट में उसको ला के फिर मैं आपको पूरा बना के करके दिखा दूंगा कि कैसे आपने करना है। राना बिल्कुल कर सकते हैं आप, गुड नाइट पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। जूम एंड हो गया, कोई मसला नहीं है, क्योंकि क्लास भी हमारी एंड होने वाली है। 10 मिनट और हैं सर। मैंने ट्रैमी बनाते हुए शॉपिस नाम रख दिया, लेकिन अब डोमेन बाय करने जा रहा हूँ। शॉपिस डोमेन अवेलेबल है और मैं सैयद, जो डोमेन इस वक्त आपकी इंस्टेंट डोमेन सर्च के ऊपर अवेलेबल है ना यहाँ पर, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं लिखता हूँ IAM-INAM.com अवेलेबल है, तो ये मैं ले सकता हूँ। जो यहाँ पे ग्रीन है वो आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं, आपने उसको कहीं और पे लिखा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे आके जस्ट चेक करें, अगर वो अवेलेबल है तो आप उसको ले लें। ठीक है, उसको आप खरीद सकते हैं। हाँ, बिटनेमी पे भी आप प्लगइन्स कर सकते हैं। ठीक है, उस पर भी हो जाएगा। हाँ भाई, और कोई सवाल यहाँ तक वर्डप्रेस के हवाले से कोई चीज़? और वर्डप्रेस की आज हमने सी पैनल के थ्रू इंस्टॉलेशन देखी, और 2 इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हमने देखी कैसे होती हैं। जो 2 रह गई हैं वो हम अलहदा से करेंगे। सर जी, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करना तब देना वर्डप्रेस का नाम, वेबसाइट। हाँ जी, वो बाद में भी चेंज हो सकता है, मैंने बताया था ना आपको। जैसे हमने यहाँ पे देखो लिखा था ना, इसका मैं नाम आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। इस पे अगर हम जाते हैं विजिट साइट, ये हमारी वेबसाइट क्या है, ब्रिलियंट रिव्यूज, ऑनेस्ट रिव्यूज बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, ये है ना। तो मैं अगर इसको चेंज करना है तो मैं अपीयरेंस में जाऊंगा, अपीयरेंस में कस्टमाइज, यहाँ पे आ गए हम लोग, अपीयरेंस कस्टमाइज। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करें कि आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। हेडर का टॉप सेक्शन, साइट का टाइटल, ये जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, आप उनका कलर, उनकी चीज़ें, उनके टेक्स्ट, वो सारे आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेन पेज की जो चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से बारी बारी इसको आएँ, यहाँ से आके साइट के आइडेंटिटी में अगर चले जाएं, तो साइट के आइडेंटिटी में ये 2 चीज़ें आती हैं, ब्रिलियंट रिव्यूज़ और ऑनेस्ट रिव्यूज़ बाय फ्रेंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रिलियंट की बजाय इसको ब्रिलियंट रिव्यूज़। ठीक है, ये देखो चेंज हो गया ना फॉरन, ऑनेस्ट रिव्यूज़ बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे वेरी भी लगा देता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए कि ये कोई मसला नहीं होता, ये कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये मैंने इसको लिख दिया, इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब हम इसको दोबारा खोलते हैं, ब्रिलियंट डॉट रिव्यूज, तो चेक करें चेंज हो गया, द ब्रिलियंट रिव्यूज हो गया, दी ब्रिलियंट रिव्यूज और वेरी ऑनेस्ट रिव्यूज बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं, ये बाकी सारा भी चेंज हो जाएगा एलिमेंटर से। मैंने आपको रिकमेंड किया था WP Academy पे जाएं, और यहाँ से जाके जो एलिमेंटोर का फ्री कोर्स है वो आप देखें। ठीक है, यहाँ पर आपको जो कोर्स है वो आप फ्री कोर्स उसका देखें, यहाँ से ये एलिमेंटर वाला, एलिमेंटर, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने जो वेबसाइट है उसको एडिट कैसे करना है, उसका फ्रंट पेज कैसे चेंज करना है, उसमें जो छोटे मोटे चेंजेस है वो आपने कैसे करने हैं। सही है, वो सारी चीज़ें आप जो है वो इजीली यहाँ से उनको कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट अच्छी बने। सर, आई वांट टू क्रिएट अ साइट Syed's Enterprises to sell abroad variety product, does name suits? ठीक है, नया नेम सूट करता है। दूसरी चीज हो सकती है कि आपको ब्रांड नेम बना लें। ठीक है, सैयद एंटरप्राइजेस थोड़ा सा इट साउंड्स लाइक 2009 और 10। ठीक है, सो इफ यू वांट टू हैव अ ब्रांड नेम ऑफ टुडे, तो यू शुड साउंड समथिंग लाइक, कोई बहुत ही शॉर्ट सा नाम हो, वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने सेफ स्काई रखा है। ठीक है, आप कोई नाम फिर इजी सा नाम अगर रखेंगे तो ज्यादा होगा। अगर आप इसी नाम के साथ जाना चाहते हैं और डॉक्यूमेंटेड सारा यही है, फिर आप इसी पे चले जाएं, इसमें मसला नहीं है। बिटनैमी के ऊपर आप थोड़ा फिर वीडियोस वगैरह देख लें, उस पे वर्डप्रेस की प्रैक्टिस तो हो जाती है, प्लगइन्स भी हो जाएंगे।
सर काइंडली रिपीट हाउ टू सेव वेबसाइट फ्रॉम हैकिंग अटैक्स। रिपीट ये नहीं हो सकता, ये जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो वहां पर नीचे आता है लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स। वो लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स पे आपने क्लिक करना है और वहां से फिर आपका वेबसाइट है वो हैकिंग से रुक जाएगी। कुछ चीजें और हैं वो मैं नेक्स्ट एक लेक्चर पूरे में आपको सिक्योरिटी पे पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से प्लगइन्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर बेटर वर्डप्रेस सिक्योरिटी। सर हाउ टू ओपन गूगल यूएसए। प्रॉक्सी लगा लें, आपके पास प्रॉक्सीज अवेलेबल हैं, ठीक है। या आप यहाँ पर अगर गूगल लिखते हैं, जैसे मेरे पास कौन सा खुलता है, तो मेरे पास देखो ना वही खुला है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट हार्ड ड्राइव, ये मेरे पास वही खुला है ना, बेस्ट हार्ड ड्राइव। एक यहाँ पर और होता है कि आप इसके राइट में आए, GL इक्वल US, ठीक है। एक और होता है कि आप एंड पे आके GL इक्वल US के जियो लोकेशन US कर दे। तो मेरा तो पहले ही wordpress.com खुल रहा है ना, US वाला खुल रहा है, तो आप वो कर सकते हो। .com खोल लें, wordpress.com ही US वाला है ना। अगर आपने मजीद प्रिसाइज करना है तो फिर आप प्रॉक्सी लगा लें। मैंने आपको शायद बताया था, एक प्रॉक्सी है ब्राउसिक के नाम से, ब्राउसिक क्रोम, ये ब्राउसिक, ठीक है। फ्री प्रॉक्सी है, आप इसको इंस्टॉल करें और आप इसके ज़रिए से प्रॉक्सी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, मैं इस पर आता हूँ और मैं इस पर प्रोटेक्ट मी पे करता हूँ और ये यूनाइटेड स्टेट्स का अब IP आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ माई IP, ठीक है। अब ये मेरे पास IP आ रहा है, ये देखो। अगर हम इसको देखते हैं कहाँ का है, ये है ना हमारा 17170145187, यही है, ठीक है। देखो ये वाला तो आ रहा है जी, US का नहीं आ रहा। ये जब आप इसको चेंज करेंगे ना तो वो आपको बता देगा। इसको थोड़ा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, IP कंफर्म कर लो, तो फिर ये आपको US की लोकेशन दे देगा। और एक इसके अलावा हमारे पास ZenMate है, वो भी आपको US की लोकेशन देता है। तो फिर आप गूगल में सर्च करेंगे तो फिर आपको लोकेशन वही मिलेगी जो US की है, ठीक है जी। यहाँ तक ये प्रॉक्सी वाला सीन भी हो गया। फर्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करना है। सर अगर कोई वेबसाइट हैक कर ले और हमें कैसे पता चलेगा, हम फिर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साइमन जो अभी नहीं हुआ आपके साथ वो आप ना सोचें, इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी वेबसाइट्स हैक नहीं होंगी और इंशाल्लाह ऐसा नहीं होता कि आपकी कोई वेबसाइट हैक कर लेगा। दिस इज़ नॉट इजी, बहुत टफ प्रोसेस होता है किसी वेबसाइट को हैक करना। और जो एक अच्छे लेवल का हैकर होता है वो किसी फिर बहुत बड़ी वेबसाइट को हैक करता है, वो आपकी या मेरी छोटी वेबसाइट्स को हैक नहीं करता। और फिर देखता है किसी बैंक को हैक करे, किसी रियल एस्टेट को हैक करे, किसी बड़े पोर्टल को हैक करे जहां से उसे कुछ पैसे अच्छे मिले या कुछ चुराने को मिल जाए, ठीक है। आपकी और मेरी वेबसाइट एक ब्लॉग होगा, उस पर क्यों इतनी बड़ी टीम और स्किल्स लगाएंगे उसको हैक करने के लिए, ना उनसे होगी, ठीक है। बहुत टाइम लगता है। तो ये जो अगर हम प्लगइन्स कर लेते हैं, जैसे हमने वो लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट किया था, एक और प्लगइन है सिक्योरिटी का, वो हम 2-3 प्लगइन कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे याद आप करवा दें। नंबर 6 के ऊपर है जी आई थीम सिक्योरिटी। आई थीम सिक्योरिटी प्लगइन है, वो हम लोग कर देंगे इसके ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर, और आपकी वेबसाइट जो है वो 100% सिक्योर हो जाएगी। मैं अभी आपको एक उसका डेमो देता हूँ। ये आई थीम सिक्योरिटी है ना वर्डप्रेस प्लगइन। अभी फॉर एग्जांपल आप वर्डप्रेस के ऊपर यूज़र कैसे लॉगिन होता है, उसको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है ना बस, तो वो लॉगिन हो जाता है। ये देखो द बेस्ट वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन, तो इससे आपका वर्डप्रेस सिक्योर हो जाता है, कोई भी दुनिया का हैकर लेवल का हैकर नहीं आ सकता। प्रिवेंट करता है आपको वर्डप्रेस हैक से, सिक्योरिटी ब्रीचेस से, मेलवेयर से, जो वायरसेस वगैरह होते हैं, आपकी सारी चीज़ें एनालिसिस कर रहा होता है, ठीक है। अब मेरी एक साइट है लाइट रूट रैबिट, ये एक बड़ा ब्रांड है और मैं इस पे लॉगिन करता हूँ। एडमिन पे गए, आपको यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होता है ना बस लॉगिन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया अपना, नाम और ये, और मैंने इस पे लॉगिन किया।
तो फॉर एग्जांपल अगर हैकर को मेरा यूजर नेम पासवर्ड भी पता लग गया फिर भी वो इसमें लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। वो कहता है एक ऑथेंटिकेशन कोड अब आपको गया है वो दें, ठीक है। तो वो कहाँ पे होगा, वो मेरे ईमेल में आया होगा। मैं इस पे आता हूँ, ये देखो लॉगिन ऑथेंटिकेशन कोड, सही है, ये हमारा कोड है। ये कोड हमने कॉपी किया और ये कोड आके इसमें लगा दिया, पेस्ट, लॉगिन। तो ये सिक्योरिटी जो है, अब ये देखें ये कितनी अब सिक्योर चीज़ है कि अगर वो पहले हैकिंग अटेम्प्ट करेगा, फिर वो बड़ी मुश्किल से मेरा लॉगिन ढूंढेगा और बड़ा खुश होगा मुझे लॉगिन मिल गया। जब वो लॉगिन लगाएगा फिर उसके पास ये कोड नहीं होगा, वो फिर भी डैशबोर्ड में नहीं आ सकता, फिर उसको मेरा ईमेल हैक करना पड़ेगा। तो जीमेल पे ईमेल है, अब जीमेल का गूगल का सर्वर कैसे हैक करेगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो आजकल की चीज़ों के बारे में इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी के बाद भी हैक कर सके। वो आपकी कोई गलती कोताही हो सकती है कि आपकी साइट हैक हो जाए, आप किसी को लॉगिन दे दें या आप किसी को अपना ईमेल बता दें या उसके ऑफिस में बैठे हो तो आपका लैपटॉप ऑन करके कर ले, वो तो एक रेयर केस है ना, फिर उसका तो हल कोई नहीं है, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है हैकिंग वाला। बस ठीक है मियां तहसीन, इसीलिए आपको वो उस पर फिर नहीं होगा जेट पैक। जो प्लगइन उस पर होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। जो प्लगइन नहीं होते फिर मैंने यही कहा था ना कि डोमेन होस्टिंग में आपको ये मसले नहीं आते, लेकिन लोकल के ऊपर फिर आपको कुछ मसाइल फेस करने पड़ते हैं इस तरह के, ठीक है। तो इसलिए आप इससे थोड़ा बच बचा के रहें। ठीक हो गया जी। और कोई सवाल आज के हवाले से, किसी का कोई कन्फ्यूजन वर्डप्रेस के हवाले से तो बताएं। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हमने पढ़ ली है। अब हमने वर्डप्रेस की जो योस्ट प्लगइन है वो पढ़ना है और वर्डप्रेस की स्पीड का प्लगइन पढ़ना है और फिर इनकी सर्विसेज हमने फाइवर पे देनी है, इनका बहुत काम है। वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये जो हमने अभी साइट बनाई है, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है, ये कैसी चलती है, इसकी हम स्पीड कहाँ से चेक करेंगे और इसकी स्पीड हम बेहतर कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़नी है और ये फिर आप लोग एज अ सर्विस भी सेल कर सकते हो। अभी आपको इंस्टॉलेशन भी आ गई और प्लगइन्स वगैरह भी आ गए। या दोनों में फ़र्क होता है। बूटस्ट्रैप अगर वर्डप्रेस के साथ उसमें कनेक्ट किया हुआ है तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम लोग उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करें। और हमारा बड़ा सीधा सीधा सा काम है कि हमारी एक थीम है, हमने इंस्टॉल किया है, एलिमेंटर से हमने उसको एडिट करना है, सिंपल। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो बताएं अभी जवानों। अच्छा जी सर, मेरे लैपटॉप पर बार बार लिखा आता है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट और सिक्योर नहीं, इसका मुझे नहीं पता। ये आप हमारे जो सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर है उनसे रब्ता कर लीजिएगा, लैब मैनेजर को कहिएगा, वो आपको कनेक्ट करवा देंगे, वो शायद आपको बता सकें कि कनेक्शन सिक्योरिटी का मसला क्यों आता है आपका। समटाइम ये भी आपका डेट और टाइम वगैरह भी चेक कर लें कंप्यूटर का, समटाइम वो भी मसला होता है। ठीक है जी, किसी का कोई यहाँ तक कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह जी बाकी कल करते हैं, वाइंड अप करते हैं इसको। और कल हम लोग एक वर्डप्रेस की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पढ़ेंगे जिसका काफ़ी काम है ऑनलाइन की दुनिया में। अगर आप उसकी गिग बनाएंगे तो काफ़ी लोग उसकी सर्विसेज चाहते हैं, डिमांड करते हैं, वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत सारे लोग उसकी डिमांड करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, ये अच्छा जी, यहाँ पर ये देखो, ये बंदा है, उसने कहा है कि सलाम सर, होप यू आर गुड, आई हैव डन द ऑर्डर विच आई हैड टोल्ड यू अबाउट यस्टरडे, क्लाइंट इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है। अब ये भी, इसको भी ऑर्डर जो आया था वो स्पीड का आया था, ठीक है, स्पीड का ऑर्डर आया था, कल इसको करवा के दिया। इन होस्टिंग योर डोमेन प्राइस कैन बी वेरिड, यस, अगर आपकी एक्सटेंशन चेंज है नॉर्मली तो वो आपको डोमेन फ्री देते हैं। आप 2500 पे करते हैं ना तो 1 साल के लिए डोमेन फ्री होती है, तो इसलिए आपको मसला नहीं है।
लेकिन डॉट कॉम फ्री होती है, और भी कई डोमेन्स हैं जो वो फ्री देते हैं, उनसे बात कर लें। कौन सा पॉइंट शेयर करूं मुबशर? कौन सा पॉइंट शेयर करना है सर? ये पॉइंट शेयर कर दीजिएगा। सर मोबाइल हॉटस्पॉट पे अगर नेट चलाए तो ये आता होता है कनेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, चले जी, बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं स्पीड का। और ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड वाला सिस्टम, और स्पीड गिग कैसे बनेगी और उसकी सर्विसेज कैसे हैं, और ये जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है इसकी स्पीड क्या है और इसकी स्पीड बेहतर कैसे हो सकती है। ठीक है, ये काम हम लोग इंशाल्लाह कल करते हैं। चलें जी, ठीक है फिर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।